सर्वे भवन्तु सुखिनः की उद्घोष भारत की सनातन संस्कृति सदा से लोक मंगल की संस्कृति रही है। जन जन का कल्याण ही वैदिक काल से हमारे ऋषियों संतों का जीवन लक्ष्य रहा है और इस लोक मंगल संस्कृति के महानतम ध्वजावाहक हैं महामुनि देवर्षि नारद। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वह ब्रह्मा जी के पुत्र, भगवान विष्णु जी के भक्त और बृहस्पति जी के शिष्य हैं। कदाचित ही सनातन धर्म का ऐसा कोई धर्म ग्रंथ हो जिसमें उनकी उपस्थिति लोक कल्याण के पद को गौरवान्वित न करती हो। महामुनि नारद का महिमा गान करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, देवर्षिणाम च नारदः, अर्थात देवर्षियों में मैं नारद हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले ये शब्द तीनों लोकों में महामुनि नारद की महत्ता स्थापित करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्हें भगवान का मन कहा गया है। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए कहा गया है, वेद उपनिषदों के मर्मज्ञ, इतिहास व पुराणों के विशेषज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, खगोल भूगोल के विद्वान, संगीत के मर्मज्ञ, वाक्पटु, प्रभावशाली वक्ता, कुशल राजनीतिज्ञ और तीनों लोकों में मन की गति से निर्बाध विचरण करने की योग्यता रखने वाले देवर्षि नारद सर्वत्र वंदनीय हैं। वे देव, दानव और मानव सबके विश्वास पात्र थे और सभी के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान बिना किसी स्वार्थ के लोकहित को ध्यान में रख कर किया करते थे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उनका प्रमुख ध्येय है और लोकहित में सूचनाओं का संग्रह एवं आवश्यकतानुसार उनका संप्रेषण उनका मुख्य कार्य। वे मात्र सूचनाओं का प्रसारण ही नहीं करते बल्कि दुखी एवं दरिद्र प्राणियों के दुखों का निवारण भी करते हैं। समुद्र मंथन में विष निकलने की सूचना हो या माता सती द्वारा यज्ञ कुंड में शरीर त्यागने की सूचना हो, वह सर्वप्रथम नारद जी ने ही दी थी। देवर्षि नारद संपूर्ण और आदर्श पत्रकारिता के संवाहक रहे हैं। वह मात्र सूचनाएं देने का कार्य ही नहीं बल्कि सार्थक संवाद का भी सृजन करते थे। जिन भावनाओं से लोक मंगल होता हो ऐसी ही भावनाओं को जग जाहिर किया करते थे। वह पत्रकारिता के सबसे बड़े धर्म सत्य का सदैव पालन करते थे। देवर्षि नारद के चरित्र का अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि उनका प्रत्येक संवाद लोक कल्याण के लिए था। प्रसारक होने के साथ साथ नारद पुराण, नारद स्मृति, नारदीय ज्योतिष आदि ग्रंथों के वे रचयिता थे। पत्रकार के रूप में काशी, प्रयाग, मथुरा, गया, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, रामेश्वरम सहित सभी तीर्थों की सीमा तथा महत्व का वर्णन नारद पुराण में है। उनसे जुड़े सभी प्रसंगों के अंत में शांति, सत्य और धर्म की स्थापना का जिक्र आता है। ध्रुव को भक्ति मार्ग का उपदेश देना हो या महर्षि वाल्मीकि को श्री रामायण जी लिखने की प्रेरणा, महर्षि व्यास से श्रीमद् भागवत की रचना भी नारद ने ही करवाई थी। वे स्वयं के सुख और आनंद के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करते थे बल्कि वे तो प्राणी मात्र के आनंद का ध्यान रखते थे। आज की पत्रकारिता और पत्रकार देवर्षि नारद से सीख सकते हैं कि अनेक विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी कैसे प्रभावी ढंग से लोक कल्याण की बात कही जाए। पत्रकारिता का एक धर्म है, वह है निष्पक्षता। देवर्षि नारद घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, प्रत्येक घटनाओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। इसके बाद निष्कर्ष निकालकर सत्य की स्थापना के लिए संवाद सृजन करते हैं। सकारात्मक और सृजनात्मक पत्रकारिता के पुरोधा देवर्षि नारद को आज की मीडिया अपना आदर्श मान ले और उनसे प्रेरणा ले तो विपरीत परिस्थितियों में भी पत्रकारिता लोक मंगल का साधन बन सकती है। आदि पत्रकार देवर्षि नारद ऐसी पत्रकारिता की राह दिखाते हैं। उनकी पत्रकारिता सज्जन रक्षक,
और दुर्जन विनाश की थी, जिसमें समाज के सभी वर्गों का कल्याण निहित है।